अभी तक हेलो फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होता है अगर इस तरह अन्य वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर कीजिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हमने क्या डिटरमिनेंट को दिया है तो क्या 3 करोड़ T3 या 2 करोड़ T2 का मान निकालना सीख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकला जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो। त्रिभुजों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है। अगर माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है x3 y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y का y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है x3 y3। तो हम 11th में पढ़ चुके हैं या 10th में पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये पढ़े हम 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन डिटरमिनेंट की मेथड से कैसे निकालें, चूँकि इतना को हम लिख सकते हैं एरिया और लिख सकते हैं 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, आप इसका ही मान देखिए x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, फिर x2 के अनुसार निकालते हैं तो x2 को छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है आपका y1 माइनस y3। ठीक है, और माइनस लगा चलिए आप पॉजिटिव होता है निगेटिव उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ y1 माइनस y3 था तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक, सेम टू सेम आ जाएगा। फिर इसका भी अगर x3 का या इसका हम डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा और डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका हो जाएगा आपको 1/2 और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो x1 इंटू इसको छोड़ेंगे तो y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू x2 क्या इसको छोड़ेंगे तो y1 माइनस y3। ठीक है, प्लस x3 इंटू x3 इसको छोड़ेंगे क्या y1 माइनस y2। ये कौन चीज डिटरमिनेंट मान निकाल रहे, डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। इसमें से माइनस कॉमन है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x2 माइनस कॉमन ले क्या होगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव है y3 या माइनस गुना कर देते हैं। ठीक है, y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, डिटरमिनेंट का मान कितना निकला, ये है मेरा डिटरमिनेंट का मान। ठीक है, और एरिया का मान कितना निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला सेम टू सेम आप देख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1। दोनों का मान क्या है, बराबर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया बराबर डेल्टा है। इक्वेशन 2 इसको मान लेते। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एरिया बराबर डेल्टा। ठीक है, अगर ये एरिया किसका था, ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया था इस फॉर्म में, और x1 y1 इस तरह का फॉर्म दे दिया, अगर डिटरमिनेंट दे दिया तो उसका भी एरिया इतना ही निकल रहा है। अर्थात किसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट तीनों शीर्ष का दे दे तो एरिया निकाल लेते हैं। हम ये मेथड 11th में पढ़ चुके थे, 12th में डिटरमिनेंट मेथड बोले तो हमने क्या करना है x1 y1 एंड लास्ट वाला क्या थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो 1 1 ले लेना है, x2 y2 थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 1 लेना है, x3 y3 1 लेके इसका मान डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, 1/2 लगा देंगे तो ये एरिया निकल जाता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है तो आराम से x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 था एंड 1 दे देंगे, x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट तीनों को रो में लिख देंगे और 1/2 से बना करके एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वही उस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर यह जो होता है तीनों पॉइंट ABC तीनों का कोऑर्डिनेट देते हैं x1 y1 जो दिया था। ठीक है,
अगर संडे को संडे का मतलब क्या, उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर डिटरमिनेंट का मान 0 होगा या कोई बोला 3 पॉइंट दे दिया है, उसका बोला ये तीनों संडे का, संडे का होने के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 और डिटरमिनेंट अगर 0 निकल रहा है संडे का है, अन्यथा वो संडे का नहीं है। तो चेक करने के लिए हमको तीनों पॉइंट दे दिया, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर 0 हो गया तो संडे का है, अन्यथा संडे का नहीं। तो हम संडे का नहीं अर्थात ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक, जैसे आपको प्रॉब्लम दे दिया आपको पहला सवाल दे दिया हम, ये त्रिभुज की कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 8 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको -4 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको 5 1। ठीक है, आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने अभी पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बराबर ट्रायंगल TRI एंगल ट्रायंगल बराबर डिटरमिनेंट क्या 1/2। हमने क्या किया था x1 y1, x1 का क्या 3, y1 दे देगा 8 एंड लास्ट क्या 1 देते हैं x2 y2 -8 2 एंड यहाँ लास्ट कोऑर्डिनेट तो 1 सब में देते हैं, फिर x3 तक 5 1 एंड 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा आपको एरिया 1/2 तो रहेगा ही। ठीक, और बड़ी क्वेश्चन में 3 के अनुसार निकालेंगे। ठीक है, तो ये x1 y1 थे, इस तरह से भी निकालते हैं, फर्स्ट रो के साथ भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं, या घटाने वाला मेथड जो था उससे भी निकाल सकते हैं, 2 रो को जो था 0 करके। ठीक है, तो पहले हम सिंपल मेथड जिसे हम अभी सूत्र दिया उसके अनुसार निकालते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 का 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पॉजिटिव होता है उसके बाद निगेटिव होता है पॉजिटिव। ठीक, -3 इंटू -4 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 1 इंटू 8 -1 हो जाएगा, और प्लस फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इसको छोड़ेंगे तो 8 -2 ये हो जाएगा आपको एरिया निकल जाएगा 1/2। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो प्लस हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 8 में से 2 जाएगा 6 30, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 31 61 और 661/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ठीक है, एरिया है तो वर्ग इकाई ही होगा। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए, तीनों से इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो आसानी से हम इस मेथड से ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कोई कंडीशन दे दिया इक्वेशन निकालने के लिए या कुछ एक अंदर अदर टाइप का सवाल हम देते हैं, उसको मिटा लीजिए। आपको क्या है सारणी का प्रयोग करके ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया एंड जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कि इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु क्या है K0 इस प्रकार है कि ABD का क्षेत्रफल 3 यूनिट दे दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालते हम क्या करते उसको मोड़ दिया देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव तो होता नहीं, जहाँ 3 दिया तो वहाँ प्लस में दोनों लगे। ठीक है, और उसके बाद x1 y1 का मान निकालेंगे। ठीक है, आपको पहला कोऑर्डिनेट दे दिया है ए का मान दे दिया 1 एंड 3, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 0 0। ठीक, एंड बोल रहा है एक पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर, एक पॉइंट जो तो मिलाने वाली रेखा को या जोड़ने वाली रेखा पर डी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है k इंटू 0। ठीक है, तो k का मान क्या करना एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर दे दिया है 3। ठीक है, क्योंकि एरिया तो मोड़ लेते हैं, एरिया का हमने पर मोड़ लिया, एरिया का मोड़ बराबर था 3, इसका मतलब एरिया क्या होगा प्लस में 3 दोनों होगा। और एरिया क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बराबर हम पढ़ चुके हैं 1/2 कोऑर्डिनेट का फर्स्ट का कोऑर्डिनेट 1 3 0 1 3 1 1 1 इसमें देते हैं। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट 0 0 एंड 1, लास्ट का कोऑर्डिनेट है सी के का k 0 एंड 1। ठीक है, इतना एरिया दिया प्लस -3। ठीक, ये हो जाएगा आपको 1/2 एंड
अब हम क्या करते हैं, हर एक जगह सवाल में यही देखते हैं जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम अवयव जीरो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे हम सेकेंड रो या वैसे निकाल लेते हैं सीधा अपना x1 की तरह। x1 क्या होगा 1 इंटू 0 माइनस 0 फिर माइनस 0 इंटू इसको छोड़ेंगे इसको 3 या माइनस 0 प्लस के इंटू इसको छोड़ेंगे इसको 3 माइनस 0 इतना होगा प्लस माइनस 3। ये टू क्या है भाग में जब जाएगा ना तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा माइनस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और प्लस 3 के बराबर 2 है गुना दे दिया प्लस माइनस 6। ठीक है, तो 3 के बराबर प्लस माइनस 6, इसलिए के बराबर प्लस माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो कहेगा के बराबर प्लस माइनस 2 आंसर हो गया। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, या संडे कंडीशन का होता है, या एरिया दे दिया संडे को लाना नहीं पड़े, एरिया दे देगा क्या एरिया मोड लेते थे तो मोड ऑफ ए बराबर आपको 3 देते हैं, तो ए बराबर प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है, और कंडीशन लगा के मैंने क्या वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, बोल रहा है एक पॉइंट दे दिया पहला सवाल, रेखा की क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये बोल रहा है आपको ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना, ये तीसरा क्वेश्चन दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको 1 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 6। ठीक है, बोला डिटरमिनेंट का यूज करके ए और बी को मिलाने वाली रेखा का क्या करना है, इक्वेशन क्या करना था। हमने ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर क्या किया, मैंने एक पॉइंट यहाँ कोई पीट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स। ठीक है, तो क्यों रेखा को मिलाने वाला मतलब रेखा पर पी कोई पॉइंट, ये संडे को तो संडे कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, या हमने और ये ट्रायंगल का मतलब एरिया 0 तब होगा जब तीनों संडे होगा। तो संडे कंडीशन यहाँ माना कि ये भी रेखा पर पी एक्स वाई कोई बिंदु है, इसीलिए चूंकि ये संरेख है, चूंकि ए बी पी संरेख है, इसीलिए एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 0 हो जाएगा। तो एरिया चूंकि 3 पॉइंट का एरिया क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1, x1 क्या 1 2 1 एंड x2 3 6 0 1 एंड लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है x y एंड 1। ठीक है, इतना बराबर 0 कर दें तो 2 भाग में उधर गुना में तो भी 0 हो जाएगा। और जो होता है 1 से क्या हो जाएगा 1/2 रहने देते हैं। ठीक, 1 से करेंगे संख्या क्या होगा 6 माइनस ये 1 है। ठीक है, माइनस y माइनस 3 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 2 माइनस y प्लस एक्स इंटू इसको छोड़ेंगे इसको 2 माइनस 6 बराबर 0। 2 भाग में उधर जाएगा गुना में। ठीक है, तो ये बच जाएगा गुना में 0 इंटू 2 क्या 0 हो जाएगा 6 माइनस y, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस y, 6 माइनस y, अब माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा माइनस 6, माइनस 3 से माइनस y करेंगे तो प्लस 3y, और क्या होगा x इंटू माइनस 4 तो माइनस 4x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 में 6 जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 3y से y जाएगा तो 2y और माइनस 4x बराबर 0, या इसको बोल दें y बराबर 2y बराबर 4x, ये खत्म हो जाएगा 2y बराबर 2x। एक आखिरी क्वेश्चन या ये कह दे 2x माइनस y बराबर 0। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ रेखा स्ट्रेट लाइन की निकल गया। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपने निकाल लिया। ठीक, किस मेथड से डिटरमिनेंट से मैंने एरिया को 0 कर दिया, चूंकि एरिया बराबर होता है 1/2 ऑफ तीनों पॉइंट का डिटरमिनेंट निकल जाता है। ठीक है, तो हमको भी त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, या एरिया दे दिया है तो जो अनफाइंड वैल्यू होता है मतलब जिसका मान नहीं एक्स वाई जेड का जो भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
एक और आपको दे दिया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिया है। सवाल देख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 - 6। सेकंड कोऑर्डिनेट दे दिया है 5 4 एंड लास्ट कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको K4, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल मोड ऑफ ए, ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट में से मोड लेते हैं, ठीक है। मोड का मान दे दिया आपको 35, तो इसीलिए ए बराबर था ±35। क्योंकि एरिया का हम जानते हैं डेल्टा बराबर क्या 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ तीनों पॉइंट, मतलब 2 - 6 1 5 4 + 1 एंड K4 1, ठीक है। तो इतना बराबर दे दिया ±35, ठीक है। तो 2 यहाँ भाग में उधर जाएगा ना, बच जाएगा या 1/2 रहने, तो 1/2 2 × 4 में से 4 जाएगा तो प्लस नहीं, वो माइनस हो चुकी। प्लस माइनस ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इधर प्लस माइनस प्लस फिर इस करके होता है प्लस माइनस इस तरह बढ़ते चलेगा, ठीक है। -5 × इसको चलेंगे तो -6 -4 प्लस K × इसको चलेंगे तो -6 और -4 इतना बराबर ±35। तो 2 भाग में था, गुना गया, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 4 में 4 जाएगा 0 0 × 2 क्या 0 -5 है इंटू -10 +15 अब -10 के बराबर +- 2 से गुना करेंगे 70, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 -10 के +-70 इधर आएगा 50 -+70 और 10 के, तो एक बार माइनस लेंगे 50 या -70 बराबर 10 के, तो यहाँ से निकल जाएगा के बराबर -2 या 10 के बराबर, मतलब के बराबर निकलेगा -2 यहाँ से, जब माइनस वाला लेंगे या और क्या हो जाएगा जब प्लस लेंगे तो 50 या +70 और 10 के 2 बराबर 10 के बराबर निकल जाएगा आपको 12 के बराबर 12 या के बराबर -2, ठीक है। तो दोनों मान निकल गया। नंबर उपसारणी क्या होता है, ठीक है। तो उपसारणी जैसे कोई दे दिया है जैसे कोई सारणी का आपको दे दिया क्या A I J और M क्रॉस N का दे दिया है। तो किसी अवयव सारणी के किसी अवयव सारणी मतलब डिटर्मिनेंट के कोई अवयव A I J का उपसारणिक A I J के सामने वाले किसी सारणी के कोई A I J मतलब कोई अवयव जो AI जमा हो जो भी हो का उपसारणिक A I J के सामने वाले रो के रो तथा कॉलम को छोड़कर छोड़कर मतलब क्या, जिसमें अस्तित्व जिसमें A I J अस्तित्व हो, ठीक है। रो तथा कॉलम को छोड़कर बाकी बचे अवयवों के सारणी को A I J का उपसारणी कहा जाता है।
सार कहा जाता है। हमने क्या बोला कि सारणिक के कोई अवयव जो भी पहला रो सेकंड कॉलम या दूसरा रो सेकंड कॉलम का कोई अवयव का उपसारणिक जो होता है उसके रो जिसमें वो अस्तित्व उसके रो तथा उसके कॉलम को छोड़ो बाकी बचे अवयवों के सारणी को एआईजे का उपसारणिक कहा जाता है। जैसे आपको दे दे उपसारणिक को किससे सूचित किया तो उपसारणिक को ये द्वारा उपसारणिक एआईजे को इतना कहा था उपसारणिक को ये द्वारा सूचित किया जाता है। उपसार को एआईजे द्वारा सूचित किया जाता है। एआईजे द्वारा उपसारणिक को किसी द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे पहले आपको देते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है 1 2 3 4 5 6 एंड उपसारणिक को यहाँ लिखना है। उपसारणिक को प्रायः एमआईजे द्वारा सूचित किया जाता है। उपसारणिक एमआईजे से आपको डेल्टा दे दें 1 2 3 0 2 4 एंड 3 4 2, ठीक है। ये क्या हो गया तो इसका जो होता है अगर फर्स्ट का बोले क्या फर्स्ट का उपसारणिक निकालना। फर्स्ट का मतलब A1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम जो होता है 1 है क्या पहला रो पहला कॉलम इसका उपसारणिक निकालना होगा। उपसारणिक और इसको क्या कहते हैं M11 से उपसारणिक क्या हो जाएगा एआईजे का उपसारणिक निकालना हो तो एआईजे के रो तथा कॉलम जिसमें एआईजे स्थित होती है। एआईजे क्या पहला रो इसको छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे उसके सामने वाले कॉलम जिसमें वह अस्तित्व छोड़ देंगे और बाकी बचे अवयवों के सारणी को अर्थात डिटरमिनेंट को क्या कहते हैं एआईजे का उपसारणिक कहा जाता है। तो बाकी इसको छोड़ देना इसको छोड़ना बाकी अवयव क्या बच गया 2 4 और 4 इसका सारणी जो डिटरमिनेंट निकलेगा उसको उपसारणिक कहा जाता है, ठीक है। तो उपसारणिक ये मेरा निकल गया A11 का उपसारणिक, ठीक है। इसे A11 के उपसारणिक को M11 द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान ये होता है रो को छोड़ देंगे कॉलम को छोड़ देंगे बाकी बचे अवयवों के अवयव को उपसारणिक कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया उपसारणिक बाकी अवयव के सारणी को उपसारणिक कहा जाता है, ठीक। ये निकल गया उपसारणिक के बाद हम पढ़ेंगे सखंड क्या होता है। क्या एक और एग्जांपल देते हैं आपको पीछे वाला सवाल नेक्स्ट आपको दे देते हैं 6 2 4 1 2 3 4 2 1 2 क्रॉस 2 भी रहेगा तो हम बना सकते हैं। ये क्या है मेरा ये है मेरा दूसरा रो दूसरा कॉलम ये 2 2 का सारणी क्या होगा M22 और M22 को किसके द्वारा सूचित किया जाता है M22 को मतलब A22 का उपसारणिक निकालना है तो A22 के रो तथा कॉलम को छोड़कर बाकी मतलब इसके रो ये हो गया इसका रो और इसका कॉलम ये हो गया इसको छोड़कर रो तथा सामने वाले कॉलम को छोड़कर जिसमें हुआ एआईजे अस्तित्व अर्थात A22 अस्तित्व इस रो में अस्तित्व इस कॉलम में अस्तित्व इस रो में इसको छोड़ बाकी बचे अवयवों के डिटरमिनेंट सारणी बाकी 6 और 4 1 को A22 का उपसारणिक कहा जाता है, ठीक है। की बचे अवयवों के बाकी बचे अवयवों के सारणी को बाकी बचे अवयवों के सारणी को A22 का उपसारणिक कहा जाता है, ठीक है।
तो जिसमें ए आई जे होता है अस्तित्व होता है, जो अवयव निकाल रहा है वो जिस रो था जिस कॉलम उसको छोड़कर बाकी बचे अवयवों के सारणी को इस अवयव का उपसार निकालते हैं। ठीक है, उपसार निकाल के अब हम पढ़ेंगे सहखंड क्या होता है। और जैसे इसमें दे देगा आपको डेल्टा बराबर 2 4 1 2। ठीक है, तो अगर फर्स्ट अवयव मतलब इसका उपसारणी 2 का उपसारणी ये क्या A11 है, इसका उपसारणी क्या हो M11 M11 हो रहा है, इसको छोड़ेंगे तो 2 निकल जाएगा, फिर M21। ठीक है, दूसरा रो फर्स्ट रो इसका निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 4 है, इस तरह हम निकालेंगे। ठीक है, हम सहखंड भरेंगे। सहखंड होता है को फैक्टर होता है तो कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर को इसे पराया या ए आई जे के सहखंड को कैपिटल ए आई जे द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, सूचित किया जाता है। और ए आई जे का सहखंड ए आई जे का खंड ए आई जे बराबर होता है फॉर्मूला -1 पर पावर आई एम आर ओ प्लस जे वहाँ कोलुम इंटू एम आई जे उसका औपसारणिक। ठीक है, उसका औपसारणिक और -1 पर पावर क्या आई प्लस जमा रो और जमा कोलुम का अवयव है, -1 पर पावर दे देंगे। ठीक है, और इतना निकाल देंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दे देगा M22 का मान निकाल दिया। ठीक है, तो A22 बराबर हो जाएगा A22 का औपसारणिक। ठीक है, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो सेकेंड रो और सेकेंड इसका अगर औपसारणिक निकालना सहखंड निकालना हो तो -1 पर पावर आई प्लस आई का मान क्या है 2 प्लस 2 इंटू M22। ठीक है, तो -1 पावर 4 जब -1 पावर इवन सम संख्या तो 1 हो जाएगा। ठीक है, M22 का अब इसको निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 माइनस बराबर हो जाएगा 6 और -16 बराबर -10। ठीक है, बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, तो इसका मान निकल गया आपको -10। ठीक, ये A22 का मान निकल गया। इस तरह सहखंड निकल गया। प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल सकते हैं। मैंने A22 का निकाला। ठीक है, तो प्रत्येक फिर जैसे आपको यहाँ दे दें A32 निकालना, इसके पहले A32 को निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा M32 निकालना पड़ेगा। M32 हम पहले निकाल लेते हैं M32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो ये है दूसरा कॉलम ये है, तो क्या इसके कॉलम तथा इसके रो को छोड़कर बाकी बचेगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे, बचेगा क्या 6 4 1 3 6 4 1 3। ठीक है, 18 -4 14। ठीक है, ये M32 का निकल गया। अब हम क्या करें A32 निकालने के लिए यहाँ A32 होगा -1 पावर 3 प्लस 2 इंटू M32। ठीक है, तो -1 पावर कितना 5 का 5 क्या ओड नंबर ओड क्या माइनस लग जाएगा -1 इंटू इसका मान निकला 14, ये हो जाएगा आपको -14। ठीक है, तो ये 32 बराबर हो जाएगा -14। ठीक, ये आंसर हो गया। तो कैसे हम सहखंड निकालते हैं और कैसे उपसारणिक निकालते हैं वो सीख लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी डिटरमिनेंट देता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या सहखंड निकालने के लिए हमको मतलब उपसारणिक निकालना जरूरी है। उपसारणिक निकल गया तो -1 का पावर क्या हो जाएगा आई प्लस जे इंटू उसका उपसारणिक से बना कर देंगे, उपसारणिक का मान से जो भी निकलना। ठीक है, ये निकल गया। जो कोई भी डिटरमिनेंट दिया तो उसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं, प्रत्येक अवयव का हम सहखंड भी निकाल सकते हैं। तो सहखंड से प्रत्येक अवयव अगर सहखंड से निकालें और उससे बने अवयव क्या होता है सहखंड अवयव बोला जाता है। ठीक है, ये हम इसको पहले मिटा लेते हैं। उपसारणिक और सहखंड हम पढ़ लिए। ठीक,
हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सखंड और व्युत्क्रम आव्यूह का सखंडज सखंडज तथा व्युत्क्रम आव्यूह। सखंड क्या होता है, सखंड को होता है एडजॉइंट एंड कोफैक्टर होता है। सखंड का होता है कोफैक्टर एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का सखंड क्या है, जैसे आपको दे जैसे एक बार आपको दे दे आव्यूह, पहले हम डिटरमिनेंट का पूरा कहानी सब चीज पढ़ लिया है। उपसार क्या होता है, सखंड कट किया तो सखंड निकाले। अब हम आव्यूह का क्या होता है, सखंडज क्या होता है। जैसे आपको ये दे दे उपसार ये दे दे A 1 1 A 1 2 A 1 3 एंड A 2 1 A 2 2 एंड A 2 3 एंड A 3 1 A 3 2 और A 3 3, ठीक है। ये दे दे, ठीक है। तब इसका जो होता है हमने उपसारणी निकाल लेंगे, ठीक है। तो उपसारणी अगर इसका उपसारणी जैसे A11 निकाल लेंगे, सखंड निकाल पड़ती है। और जब हम सखंड A11 निकालेंगे, A12 निकाल लेंगे, A13 A21 एंड जितना भी जो निकालना है। और प्रत्येक अवयव हम इसको A11 निकालेंगे, क्या होगा, इसका सखंड निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह सब का मान निकाल लेंगे। सभी का मान निकाल लेने के बाद यदि से फॉर एग्जाम्पल तो A11 बड़ा क्या हो जाएगा, -1 पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 पावर 2 -1 पावर 2 क्या मतलब 1 हो जाएगा। 1 इंटू M11 मतलब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपको डिटरमिनेंट क्या A2। बाकी बचे अवयवों की साथ A23 A32 A33, ठीक है। तो ये A11 निकल गया, ठीक। इसी तरह हम A12 निकालेंगे, A13 सब यहाँ से लास्ट तक जो भी है A33 हम निकाल लेंगे। और सखंड से बने आव्यूह, सखंड जो होता है सखंड से बने आव्यूह को अगर हम माना कि सखंड से बना आव्यूह भी है तो सखंड से बना आव्यूह से बना आव्यूह भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सखंड A11 पहला का सखंड क्या होगा, A11 का सखंड A11 निकला था, ठीक है। कैपिटल A1 A12 एंड A13 A21 A22 एंड A23 इसका निकल गया था A31 A32 एंड A33, ठीक है। सखंड से बने आव्यूह के परिवर्त को एडजॉइंट कहा जाता है, ठीक है। एडजॉइंट तो इतना बड़ा सखंड से बने आव्यूह भी हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का सखंडज आव्यूह होता है बराबर होता है बी का डैश। मतलब सखंडज आव्यूह से बने आव्यूह के परिवर्त को एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। ये कोई आव्यूह है, ठीक है। तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसके सखंड से बने आव्यूह निकाल लेंगे, जैसे बी हम निकाल लिए, ठीक है। और उसके परिवर्त ले लेंगे, तो परिवर्त मतलब जितना भी रो है वो कॉलम बदल जाए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाए, अर्थात ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा आपको A11 और ये क्या हो A12, ये हो जाएगा A13। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदलेंगे, A21 A22 एंड A23। और थर्ड रो A31 A32 एंड A33, ठीक है। सखंड से बने आव्यूह के परिवर्त को सखंडज आव्यूह से बने आव्यूह के परिवर्त को सखंडज आव्यूह कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल के सखंड से बने आव्यूह क्या है बी बराबर मान लिया, उसके परिवर्त को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम कैसे निकालते हैं वो सीख ली, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालना है।
ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हम सीख लिए। जैसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए पर सवाल हम देखते हैं, उसके बाद इन्वर्स की बात करेंगे हम। आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है ए बराबर 2 1 1 2 3 1 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A11 निकालेंगे फर्स्ट अवयव का। A11 का क्या है, A11 मतलब A11 का सखंड A11 का सखंड कितना है, कैपिटल 11, इसका मान होता है -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11। अब बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा -1 पर 2 मतलब 1 हो जाएगा 1 इंटू M11, मतलब पहला रो को छोड़ेंगे, पहला कॉलम को छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बने उपसारण क्या होता है, ये फर्स्ट उपसारण होता है जिस रो में उपस्थित उसको रो को उसका कॉलम को छोड़ेगा, बाकी बचे अवयव, बाकी बचे क्या अवयव का 4 हो गया। तो 4 का डिटरमिनेंट निकालते तो बाकी बचे अवयव का सारणी, तो सारणी क्या होगा 4 हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू 4 निकल गया। इसी तरह A12 निकालेंगे, -1 पावर 1 + 2 इंटू क्या हो जाएगा M12 क्या है, पहला रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो सेकंड कॉलम इसका निकालना है क्या, इसके रो को छोड़ इसके कॉलम को छोड़, बाकी बचे जो 1 हो गया, -1 पावर 3 -1 इंटू 1 हो जाएगा, इसका मान निकला -1। A21 सेकंड रो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इसका निकालने का सूत्र होता है -1 पावर 2 + 1 इंटू M21, इसका मान क्या 3, तो -1 पावर 3 माइनस होगा, एंड M21 मतलब M दूसरा रो फर्स्ट रो, इसको रो को छोड़ेंगे, इसको कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 3, ये निकल जाएगा आपको -3, ठीक। एंड A22 हो जाएगा आपको, इसको छोड़ेंगे, इसका -1 पावर 2 + 2 इंटू M22, ये निकल जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 मतलब क्या हो जाएगा -1 पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू M22 मतलब ये इस अवयव का निकालना, इसके रो को छोड़ेंगे, इसको कॉलम को छोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, ये निकल जाएगा 2। तो भी हम क्या मानते हैं, सरखंड से बने अवयव को, सरखंड से अवयव मतलब A11 भी बराबर होता है A11 A12 एंड A21 A22, ठीक है। और बी बार निकल गया A11 का मान कितना है, इसका निकला था 4 -1 -3 2, ठीक है। ये निकल गया बी। तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है बी डैश, ठीक है। बी के परिवर्तन अर्थात बी का डैश निकालेंगे तो जितना फर्स्ट रो होता है फर्स्ट कॉलम बनेगा 4 -1 और -3 एडजॉइंट ऑफ ए बराबर निकल गया 4 -3 -1 2। ए का मान आप देखिए, ए का मान था 2314, ठीक है 2314 था, तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकला 4 -3 -1 2। यहाँ से एक यहाँ आप देख सकते हैं सूत्र से, इस तरह का आप कितना भी सवाल निकालिए सब इसी तरह निकलेगा कि ये दोनों अवयव जो होता है इंटरचेंज होता है। ये जो 2 कोटि 2 का दे दे 3 कोटि 3 नहीं होता, ठीक है। 2 कोटि 2 के लिए सिर्फ स्पेशल रूल होता है, अगर ये दे दिया तो इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है, यहाँ कुछ अवयव होगा इसको एक्सचेंज करेंगे, 4 चल जाएगा वहाँ 2 चल जाएगा, और बाकी अवयव में सिर्फ निगेटिव चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो बाकी अवयव में दोनों निगेटिव चिन्ह लगाना, खाली इसको चेंज कर देना, ठीक। तो आप देख लेते सिर्फ यह क्या होता है 2 कोटि 2 के लिए मतलब फार्मूला सही है, और बाकी 3 कोटि 3 के लिए सही है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आप समझ गए, ठीक है। हम कर्मणीय अवयव क्या होता है, अवयव का व्युत्क्रम निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कोई अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स मैट्रिक्स यदि ए कोई
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ये कोई अभी हो तो अगर या इतना यदि इतना हो तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो ए कर्मणीय अवयव होगा। तो ए कर्मणीय अवयव होगा, अन्यथा जब ये डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो ए कर्मणीय अवयव होगा तथा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो यह अविकर्मणीय अवयव कहलाएगा और कर्मणीय है। ये 0 तो यह अविकर्मणीय अवयव कहलाता है, ये अविकर्मणीय अवयव कहलाता है तथा ये इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स का अस्तित्व जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकल जाए तो अविकर्मणीय होता है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू तो ए विकर्मणीय अवयव होता है, ए इनवर्स का अस्तित्व अर्थात ए इनवर्स निकलेगा। ठीक, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू तब ए इनवर्स निकलेगा। जब डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 तो अविकर्मणीय अर्थात डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है, ठीक है, जब ए डिटर्मिनेंट क्या ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स तो निकलेगा, ये इनवर्स का अस्तित्व होगा और तथा ये इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ प्रत्येक अवयव का औपचारिक निकालेंगे, सखंड निकालेंगे, सखंड से बने अवयव निकालेंगे वी बराबर। ठीक है, और बीटा जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का अस्तित्व होगा जब डिटर्मिनेंट डज नॉट अर्थात इस मोड ऑफ ए 0 नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस जो भी निकलेगा तब ए इनवर्स बराबर होता है ए का उत्क्रम एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक, एडजॉइंट आपने निकालना सीख लिया है, डिटर्मिनेंट पहले निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको दे देगा 2 कोटिंग हो या 3 कोटिंग। ठीक है, आपको दे देगा ए बराबर दे दिया है 2 4 और 1 2। ठीक है, एडजॉइंट 2 कोटिंग जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका आप पढ़ चुके हैं। सिंपल हमको क्या करना, इसको चेंज करना, तो 2 2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 दे दे, 2 जो है यहाँ 3 उधर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, एंड 3 2 जो है यहाँ चला आएगा, तो ये दोनों क्या है सिर्फ माइनस चिन्ह लगा देना होता है, ये दोनों में हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। और इससे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले हमको ये करना है डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 6 बराबर 2 डज नॉट इक्वल टू 2 तो 0 है नहीं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है और ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है 2 कोटिंग होता है, इसको एक्सचेंज करते हैं या इसी को लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इसको लिखते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय क्या है डिटर्मिनेंट क्या है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2 कोटि का निकालना हो तो हमने क्या किया, इसको चेंज करते हैं, 3 हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे और दोनों में माइनस चिन्ह लगाएंगे, -1 ठीक है, तो ये मेरा निकल गया ये इनवर्स। ए का इनवर्स होता है, ये कोई आगे देता है उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले एडजॉइंट ऑफ 2 कोटि 2 में सिंपल निकालते, इसको दोनों निगेटिव निकालते, डिटर्मिनेंट निकालना जानता है, डिटर्मिनेंट से भाग देते हैं। ठीक है, ये इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू जी।